प्यारे साथियों, जय हिंद। जैसा कि हम सब कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले के वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग को देखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न संख्या 3 के दूसरे और तीसरे भाग का भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा क्लास। तो इसका दूसरा भाग में जो हमें गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसमें देखिए कितना इजी प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है ना, इसमें आपका 3 संख्या है 17, 23 और 29। ठीक है ना, बहुत ही आसान है भाई ये। सबसे पहले हम हमेशा की तरह सॉल्व लगाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपको ए के जगह पे यानी ए बराबर 17 लिख दीजिए, बी बराबर 23 3 संख्या है और सी बराबर 29 लिख दीजिए। अब बारी बारी से इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो हम 17 का गुणनखंड करेंगे। तो 17 भाई आप देखिए ये एक अविभाज्य संख्या है और अविभाज्य संख्या के गुणनखंड में स्वयं वही संख्या होता है और एक होता है, दूसरा तो कोई होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 17 से ही घटा सकते हैं। उसके बाद आपका 23 भी अविभाज्य संख्या है, इसलिए इसको स्वयं से और एक से ही घटा सकते हैं। तो 23 से कम 23 हो सकता है। उसके बाद 29 भी हमारा क्या है, अविभाज्य संख्या है, तो ये भी स्वयं से ही कटेगा और एक से कटेगा। तो 29 से कम 29 हो गया। ठीक है ना, तो इस आधार से हमें 17, 23, 29 के गुणनखंड इतने आसानी से हो गया। ठीक है ना, तो अब हम क्या काम करेंगे, इन सभी के गुणनखंडों को उनके सामने लिख देंगे। ठीक है ना, तो आप 23 गुना 1 कर लीजिए, फिर उसके बाद 29 के गुणनखंड में 29 गुना 1 मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या भाई, गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो गुणनखंड तो हो ही गया, अब केवल एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। तो वो तो बहुत आसान है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो तीनों फैक्टर में कॉमन हो। तो यह 3 संख्या है, इन तीनों के फैक्टर, तीनों के गुणनखंड में आप देखिए क्या कॉमन है। तो भाई 1 कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ हो गया 1। अब हमें देखना है कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर, तो भाई अगर एक को कॉमन ले भी ले और उसको फिर आगे की संख्या से गुणा करेंगे उतना ही होगा, तो क्यों अपना वक्त बर्बाद करें। इससे बेहतर यह है कि एक कॉमन अगर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो उसको छोड़ के चलिए। अब जो बचा हुआ संख्या है उस तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, लेकिन हम एलसीएम में जानते हैं कि जब हम कॉमन ले रहे हैं नहीं आ रहा है तो किसी को छोड़ना नहीं है, सभी को साथ लेकर चलना है। समझ में आ रहा है ना, तो क्या होगा, 17 भी कॉमन आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणनफल निकालेंगे। 339 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एचसीएफ 1 और एलसीएम हो गया कितना, तो एलसीएम हो गया हमारा 11339। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला भाग देखते हैं, तीसरा नंबर। ठीक है ना, आइए तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिख देते हैं और सॉल्व में आप ये देखिए कि यहाँ दिया क्या है। तो हमें दिया गया 8, 9 और 25। ठीक है ना, तो हमें ए बराबर मिल गया 8, बी बराबर मिल गया 9 और सी बराबर मिल गया 25। ठीक है, अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, हमेशा की तरह गुणनखंड भाई। तो करिए गुणनखंड, तो 8 को तोड़ लेना है, 9 को भी तोड़ लेना है और 25 को भी तोड़ लेना है। ठीक है, तो 8 टूटेगा 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 एकम 2, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 25 25, 5 एकम 5। तो इस तरीके से हमने 8, 9 और 25 का गुणनखंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या का जो गुणनखंड है उसके सामने लिखेंगे। तो 8 बराबर मिल गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 बराबर मिल गया 3 गुना 3 गुना 1 और 25 बराबर मिल गया 5 गुना 5 गुना 1। तो अब क्या लिखना है आपको, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वैसे कोई इशू नहीं है, आप एलसीएम भी पहले निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एचसीएफ जब हम निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई, लेकिन एक सब जगह है तो एक हो जाएगा कॉमन, यानी एचसीएफ हो गया हमारा 1। अब बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए यहाँ 2 3 बार, यहाँ 3 2 बार और 5 2 बार। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन सब जगह अलग अलग संख्या है, तो छोड़ना नहीं है, एलसीएम में सबको उठाना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर 2 मिल गया है हमें 3 बार, 3 मिल गया है 2 बार
और 5 मिल गया 2 बार। थोड़ा इसको आसानी से गुना करते, देखिए कैसे, 5 25 दूनी 50 दूनी 100, उसको 2 से करें 200, 200 को इधर 3 से 600, 6 दिया 1800, यानी इसका एलसीएम हो गया हमारा 1800। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 को, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 के दूसरा भाग और तीसरा भाग तीनों का हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।